हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ क्लास। एग्जाम में आते हैं और चलिए देर ना करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम की कौन सी संख्या उससे कटती है, ये हम कैसे देखेंगे। इसमें कुछ थोड़ा वैसे सभी काट लेते हैं भाग देकर, लेकिन इसमें थोड़ा जल्दी से हो जाता है, आसान ट्रिक होती है ये। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों 2 से वो संख्या कटती है जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 0 या कोई सम संख्या हो। 2 से उस सभी संख्या विभाज्य होंगी जिनके अंत में 0 या कोई भी सम संख्या हो, वो सभी संख्या 2 से विभाज्य होंगी। ऐसे ही 3 से विभाज्य वाली दोस्तों 3 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, 3 से विभाज्यता के नियम में जो संख्या होती है उसके सभी अंकों का योग। सभी अंकों का अगर 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होंगी। एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कोई संख्या है 2, 4, 6, 3, 2, 5, ये संख्या है। अब इसको हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से विभाज्य के लिए सबसे पहले हम इन्हें जोड़ लेंगे। जैसे 5 और 2, सबसे पहले हम जोड़ लेंगे 2 + 4 + 6 + 3 + 2 + 5। जैसे 6, 6, 12, 3, 15 और 5, 20 और 2, 22। 22 को देखेंगे, इनका जोड़ा जाएगा कितना, 22। 22 को देखेंगे 3 से डिवाइड करेगा, नहीं कटता। तो अगर 3 से नहीं कटेगा, 3 से पूर्ण तो नहीं कट रहा, इसलिए संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगर बाई चांस हम यहाँ पे 4 कर देते, यहाँ पे हम कर देते 4, तो क्या हो जाता, फिर ये संख्या बन जाता, यहाँ पे 21 आ जाता। और अगर 21 आ जाता तो 3 से 21 पूर्णतः कट जाता है, तो ये संख्या फिर 3 से कट जाती। ये 3 से विभाज्य संख्या है क्योंकि हमने यहाँ पे 5 की जगह 4 कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम 4 के रूल पे। दोस्तों इसमें क्या होता है, 4 के नियम में इसमें कोई संख्या होगी, जैसे कोई भी संख्या ले लिया हमने जैसे, तो उसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे इसका भी एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे संख्या ले ली हमने 2, 5, 7, 8, ये संख्या ले ली हमने। हमें चेक करना है कि 4 से विभाज्य है नहीं है, तो उसमें हम पूरी संख्या ना लेकर केवल लास्ट के 2 डिजिट ले लिए। लास्ट के 2 डिजिट ले लिए हमने 7 और 8, इसे हमने 4 से डिवाइड किया। हम इसे 4 से डिवाइड करते, 4 हम 4 बच जाएगा यहाँ से 3, 4 36। तो ये कौन से, इससे 4 से कौन तो डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसलिए ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये 4 से इसका अंतिम 2 अंक इसके 4 से डिवाइड हो जाते, पूर्णतः डिवाइड होते, तो ये संख्या 4 से डिवाइड होती। ठीक है दोस्तों, अब आता 5 का नियम। कैसे पहचानोगे कि आपको ये संख्या 5 से डिवाइड है नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, दोस्तों जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल दिखा देते हैं, जैसे कि 2, 5, 7, 8, 0। अगर इसको आप डिवाइड करोगे 5 से, तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे आपको 5, 5, 3, 5, 7, 5, इस संख्या को आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम दोस्तों, 6 के नियम में कुछ अलग नहीं है, इसमें जो 2
और दोस्तों इसमें क्या है, 2 या 3 के जो नियम बताए थे ना मैंने आपको, जैसे 2 का कि लास्ट में 0 या कोई सम संख्या होनी चाहिए, और 3 का कि उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। वो दोनों रूल हम चेक करके देखेंगे, तब हमें पता लगेगा कि 6 से डिवाइड है नहीं है। अगर दोनों रूल वेरीफाई कर रही है, दोनों रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो दोस्तों वो संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी। अगर नहीं हो रहे हैं, कोई से एक भी रह गया, तो वो संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। दोस्तों अब आते हैं हम इसके बाद में 8 के नियम पर। 8 का नियम 4 के नियम से मिलता जुलता है। इसमें क्या आता है, इसमें अंतिम 3 अंक बटे 8, अगर ये पूर्णतः विभाज्य हो जाए, कोई भी संख्या हो उसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। और अगर पूर्णतः विभाज्य नहीं होंगे तो 8 से विभाज्य नहीं होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी, जैसे 2, 8, 7, 5, 3, 2 जैसे ले लिया, और हमने उठा लिया लास्ट के 3 डिजिट 532। अब 532 को हम डिवाइड करके देखेंगे 8 से, 8 6 48 बच जाएगा। यहाँ से 5, 2 3 है, 5 बच जाएगा। 8 6 48 बच जाएगा 2, तो ये पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। तो इसलिए ये संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अगर ये संख्या इसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य हो जाती, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य होती, 8 से विभाज्य होती, सॉरी 8 से विभाज्य होती। अगर इसके लास्ट के 3 डिजिट है, ये अगर 8 से विभाज्य होते, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाती। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, 9 का नियम देखते हैं। दोस्तों 9 का नियम 3 से मिलता जुलता है। जैसे 3 का नियम था ना, 3 के नियम में मैंने बताया था आपको कि अंकों का योग, जो संख्या होगी उसके अंकों का योग 3 से करना चाहिए। ऐसे इसमें क्या होगा, इसमें अंकों का योग हमको क्या 9 से करना चाहिए। जैसे कोई भी संख्या दे दी, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ सर जी इसको, आपको उसको भी देखो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 जैसे संख्या दे दी, इसके बारे में हमें कह दिया कि ये संख्या बताइए कि 9 से घटेगी या नहीं घटेगी। तो हम क्या करेंगे, इनको सभी अंकों को जोड़ कर लेंगे। जोड़ जैसे 6 5 11 और 4 15 और 5 20 और 21, 21 बटे 9, 21 9 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, तो इसलिए ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं 10 का नियम, 10 की विभाज्य का नियम। 10 के नियम में कुछ नहीं होगा, इसकी अंतिम संख्या केवल 0 होनी चाहिए। दोस्तों के साथ संख्या 10 से विभाज्य होंगी, जिनकी अंतिम अंक 0 होगा। ठीक है, अब आता है 11 के नियम पे। ये कोई खास नियम नहीं है, नॉर्मली सभी को पता होता है। दोस्तों 11 से डिवाइड का नियम क्या होता है, 11 से डिवाइड का नियम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत आसान है। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या करना है, इसमें विषम पद माइनस सम संपद। ठीक है, जैसे इनका आंसर है तो 0 आना चाहिए, या 11 या 22 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, या तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे संख्या लिख दी हमने 1 2 3 5 7 8 0 3। अब इसको चेक करना है कि 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 1 3 इन संख्या को जोड़ लेंगे, 1 + 3 + 7 + 0। ठीक है, इनका जोड़ कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है,
अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको जोड़ना है समपद, जैसे 2 + के 5 + के 8 + के 3, 11, 16 और 2, 18। इन दोनों का अंतर ना तो 0 है और ना ही 11 का विभाज्य है कोई, या 11 गुणा गुणा जाए, तो इसलिए संख्या 11 से नहीं कटेगी। ठीक है दोस्तों, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लास बहुत पसंद आई होगी, और पहली क्लास से अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे से RS अग्रवाल का छोटा और बड़ा मैथ दोनों पढ़ना है तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद फन SK, स्टडी विद फन SK को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पर आपको RS अग्रवाल की छोटी और बड़ी दोनों मैथ फ्री में कंप्लीट कराई जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी पसंद आई दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी विद फन SK। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।